गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारे इस गुरु शिखर कंप्यूटर सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नए आने वाले जो वीडियोस हैं वो मिलते रहें। और आज हम बात करेंगे 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि 12th क्लास में आपने 17 चैप्टर जो पढ़े हैं उसके अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है और फिजिकल केमिस्ट्री भी है। लेकिन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 10 से। तो हमारे चैप्टर का नाम है हेलोजन डेरिवेटिव्स। चैप्टर का नाम है जी हेलोजन डेरिवेटिव्स। हेलोजन डेरिवेटिव्स। और इस चैप्टर के अंदर हम दो चीजें पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, इसको हम बोल सकते हैं एल्किल हेलाइट, एल्किल हेलाइट। हेलो एल्केन आयुपैक नेम है, आयुपैक नेम है हेलो एल्केन, और एल्किल हेलाइट इसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम। दूसरा जो इसका पार्ट रहेगा वो रहेगा हेलो एरिन, हेलो एरिन। तो हेलो एरिन क्या होगा जी? आईपीसी नेम। और इसी का जो कॉमन नेम जो है वो होगा एरिल हेलाइट, एरिल हेलाइट। तो हमारे चैप्टर का नाम है हेलोजन डेरिवेटिव्स। और हेलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर मेन दो चीजें हैं, हेलो एल्केन जिसको हम बोलते हैं एल्किल हेलाइड, इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट जो है वो है हेलो एरिन्स या जिसको हम बोलते हैं एरिल हेलाइट्स। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हेलोजन के डेरिवेटिव्स किसे कहते हैं। आपने पीछे पढ़ा था बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। और फिर बाद में आपने ये पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन से फॉर्मेशन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो हमने कहा डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये हेलोजन जो डेरिवेटिव्स हैं ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन जो है उसके साथ अदर कोई नॉन मेटल को यदि ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो हमें अच्छी तरह पता है कि हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो हेलोजन डेरिवेटिव है। इट मीन्स कार्बन है, साथ में हाइड्रोजन है एंड इसके साथ कौन है जी? हेलोजन है। और आपका जो हेलोजन है वो जनरली होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ अदर कोई भी हेलोजन हो, चाहे फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो, तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें हम हेलोजन डेरिवेटिव्स बोलते हैं। सपोज मान लीजिए आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन है CH4। इस CH4 हाइड्रोकार्बन्स में से एक हाइड्रोजन परमाणु का रिप्लेसमेंट यदि आपने एक हेलोजन एटम से कर दिया, हेलोजन को रिप्रेजेंट करते हैं X से, और X यहाँ पे हो सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो एक एल्केन आपके पास CH4 मेथेन, मेथेन में से एक हाइड्रोजन एटम को यदि एक हेलोजन एटम ने रिप्लेस कर दिया तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3X। मीन्स ये आपका है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये जो आपका है ये है हाइड्रोकार्बन, ये आपका हाइड्रोकार्बन और ये आपका है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव है। और इसको हमने क्या कहा, ये अपना कौन है? एल्केन है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो आपकी एल्केन्स होती हैं उन एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है CnH2n+2। तो ये फॉर्मूला ये फॉलो कर रहा है C2H2 × 2। वैसे कार्बन 1 है ना, तो वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 2 × 1 + 2, तो आपके पास फॉर्मूला बन के आया CH4।
जिस प्रकार से एल्केन्स का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, उसी प्रकार एल्किल जो ग्रुप होता है उस एल्किल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1 और एक ही वैकेंट वैलेंसी है तो C1H2 × 1+1 तो फॉर्मूला आपके पास बन के आया CH3 मीन्स ये आपका एल्केन्स है। इट मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे जी, मेथेन। तो कार्बन एक के लिए वर्ड रूट यूज करते हैं मेथ और एल्केन है तो सफिक्स यूज करते हैं जी एन, तो वो आपका क्या बन गया जी, मेथेन। इधर आपका ये CH3 है तो इसके लिए आपको पता है एलक है ही, उसके आगे इल वर्ड यूज करना है क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम कम हो गया तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे जी मेथिल। ये हो गया जी मेथिल। इसका मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये आपका कौन है, मेथेन है, यानी हाइड्रोकार्बन मेथेन है। इसमें एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया एक हेलोजन ने तो इसका नाम हो गया मेथिल हेलाइड या फिर हम बोलेंगे हेलो मेथेन। जैसे यहाँ क्लोरीन होगा तो क्लोरोमेथेन, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमोमेथेन, फ्लोरीन होगा तो फ्लोरोमेथेन, आयोडीन होगा तो आयोडोमेथेन। जनरली यदि फ्लोरीन होगा तो मेथिल फ्लोराइड, मेथिल क्लोरीन होगा तो मेथिल क्लोराइड, ब्रोमीन होगा तो मेथिल ब्रोमाइड, आयोडीन होगा तो मेथिल आयोडाइड। इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो ये आपके नॉर्मल आपका कोई भी हाइड्रोकार्बन्स है, उस हाइड्रोकार्बन्स में से हाइड्रोजन परमाणु का यदि प्रतिस्थापन किसी हेलोजन परमाणु से कर दिया जाए तो आपके पास जो भी कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें हम हेलोजन व्युत्पन्न या हेलोजन डेरिवेटिव्स कहते हैं। अब नंबर ऑफ हेलोजन एटम की बेसिस पे ये हेलोजन डेरिवेटिव है वो फिर 4 टाइप के होते हैं। एक होता है मोनो हेलो डेरिवेटिव, एक होता है डाई हेलो डेरिवेटिव, एक होता है जी ट्राई हेलो डेरिवेटिव और एक होता है जी टेट्रा हेलो डेरिवेटिव। तो देखिएगा, मान लीजिए आपके पास एल्केन है, उसमें से एक हाइड्रोजन से मान लीजिए हेलोजन एटम अपन क्लोरीन ले ले यहाँ, तो आपके पास क्या क्या फॉर्मूले बन के आए जी, ध्यान से देखिएगा। तो एक साइड तो आप लिखेंगे फॉर्मूला, एक साइड हम लिखेंगे नेम। नेम में हम 2 कैटेगरी बना लेंगे, एक तो बना लेंगे कॉमन नेम और एक बनाएंगे आईपीसी नेम। और इस साइड में हम फॉर्मूले लिखेंगे, यहाँ नेम हो जाएगा कॉमन नेम और यहाँ हम बात कर लेंगे आईयूपैक नेम। और इस साइड हम लिखेंगे सीरीज। ठीक है जी, यानी एक साइड में सूत्र लिखेंगे, एक साइड में नाम लिखेंगे, साधारण नाम हो जाएगा और आईपीसी नाम हो जाएगा और यहाँ पे हम लिखेंगे श्रेणी। तो देखिएगा, मान लीजिए आपके पास ये फॉर्मूला है CH3Cl, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, एल्किल वर्ड बोलेंगे। मेथेन था, एक हाइड्रोजन एटम कम होती है, मेथिल बन गया तो नाम हो गया जी मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। आईपीसी नेम पहले इसको बोलेंगे परफिक्स के रूप में, तो क्लोरो मेथेन, क्या नाम हो गया जी, क्लोरो मेथेन। और सीरीज एक ही हेलोजन एटम ने एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया था, इट मीन्स ये आपकी श्रेणी जो है या सीरीज जो है वो होगी मोनो हेलो एल्केन। क्या होगी जी, मोनो हेलो एल्केन। सेकंड, मान लीजिए किसी एल्केन के 2 हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट 2 हेलोजन एटम से कर दिया गया, तो आप पास फॉर्मूला बना CH2Cl2, तो आप इसका नाम लिखेंगे मेथिलीन। क्या बोलेंगे जी, मेथिलीन क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड। आईयूपैक जो नेम है वो इसका हो जाएगा डाई क्लोरो मेथेन और सीरीज हो जाएगी डाई हेलो एल्केन। इसी टाइप से मान लीजिए किसी हाइड्रोकार्बन्स में से 3 हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट 3 हेलोजन एटम से हो जाए, तो फॉर्मूला बन गया CHCl3। जनरली बोलते हैं इसे क्लोरोफॉर्म, और इसका नाम हो गया ट्राईक्लोरोमेथेन, नाम हो गया जी ट्राईक्लोरोमेथेन। और सीरीज होगी ट्राई हेलो एल्केन। इसी टाइप से यदि चारों हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट यदि चारों हेलोजन एटम से कर दिया जाए, तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CCl4, जिसे आप जनरली कह सकते हैं पायरीन, या हम बोल सकते हैं
कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और आईपीसी नाम हो जाएगा टेट्रा क्लोरो मेथेन, और इधर सीरीज हो जाएगी टेट्रा हेलो एल्केन। तो इस टाइप से ये कुछ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स की बेसिस पे इनको 4 टाइप में क्लासिफाई किया गया। मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन। ये आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो आप 11th क्लास के जो टॉपिक चल रहे हैं उनके अंदर अभी नोमेनक्लेचर चल रहा है, ट्रेवियल सिस्टम, डेराइव्ड सिस्टम और आईपीसी सिस्टम, उसमें जाके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये था कार्बन एटम की बेसिस पे हेलोजन किस टाइप से कार्बन से अटैच होंगे और किस टाइप से सीरीज का फॉर्मेशन करेंगे। सेकंड जो चीज़ है वो हम पढ़ेंगे डिग्री की बेसिस पे, कि डिग्री की बेसिस पे हेलोजन डेरिवेटिव किस टाइप से होते हैं। मान लीजिए एक हम लिख सकते हैं प्राइमरी हेलोजन डेरिवेटिव। प्राइमरी हेलोजन डेरिवेटिव कौन से होंगे? हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से अटैच है वो डायरेक्टली यदि एक ही कार्बन एटम से अटैच हो तो उसे बोलते हैं प्राइमरी हेलोजन डेरिवेटिव। तो देखिएगा मैंने लिखा CH3 CH2 Cl, ये हेलोजन एटम है वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है। इट मीन्स ये किस टाइप का हो गया जी? हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से अटैच है वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है। इट मीन्स ये हो गया जी 1 डिग्री, जिसको हम कह सकते हैं प्राइमरी हेलोजन एटम। इसी टाइप से CH3 CH2 CH2 Cl, ये हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से अटैच है वो भी डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये भी किस कैटेगरी में आएगा जी? 1 डिग्री। इसी टाइप से CH3 CH2 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 Cl, यहाँ भी हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से अटैच है वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये भी किस कैटेगरी में आएगा जी? 1 डिग्री। इसी टाइप से मैं लिखूँ CH3 CH3 CH2 Cl, हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से अटैच है वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये भी किस में आएगा जी? 1 डिग्री। तो इस टाइप के जो हेलोजन डेरिवेटिव होते हैं वो प्राइमरी हेलोजन डेरिवेटिव होते हैं, क्योंकि हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से अटैच है वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है, तो 1 डिग्री। इधर भी हेलोजन एटम कार्बन एटम से अटैच है वो डायरेक्टली एक ही कार्बन एटम से अटैच है, तो ये भी 1 डिग्री है। इधर भी हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से अटैच है वो भी डायरेक्टली एक ही कार्बन एटम से अटैच है। इट मीन्स ये भी 1 डिग्री हो गया प्राइमरी हेलोजन डेरिवेटिव। और इधर भी हेलोजन एटम कार्बन एटम से अटैच है वो भी डायरेक्टली एक ही कार्बन एटम से अटैच है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी हेलोजन डेरिवेटिव। इसी टाइप से सेकंड जो कैटेगरी आती है वो आती है सेकेंडरी हेलोजन डेरिवेटिव्स। तो देखिएगा सेकेंडरी हेलोजन डेरिवेटिव कौन से होते हैं? सेकेंडरी हेलोजन डेरिवेटिव यानी द्वितीयक हेलोजन व्युत्पन्न, जिनको हम 2 डिग्री भी बोलते हैं। इधर क्या बोलेंगे? हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से अटैच है वो कार्बन एटम डायरेक्टली यदि 2 कार्बन एटम से अटैच होगा तो उसे बोलेंगे हम सेकेंडरी हेलोजन डेरिवेटिव। तो देखिएगा CH3 CH CH3 Cl, इधर हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से अटैच है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, मीन्स ये किस टाइप का हो गया जी? 2 डिग्री। ऐसे ही CH3 CH2 CH CH3 Cl, यहाँ भी हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से अटैच है वो भी डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, तो ये भी किस कैटेगरी में आ गया जी? 2 डिग्री। इधर देखिएगा CH3C CH3 CH3 CH2 CH CH3 Cl, यहाँ भी देखिएगा हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से अटैच है वो भी डायरेक्टली देखिएगा 2 कार्बन एटम से अटैच है, इट मीन्स ये भी किस कैटेगरी में आ गया जी? 2 डिग्री। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यही है कि हेलोजन एटम कार्बन एटम से अटैच है, वो कार्बन एटम आगे डायरेक्टली कितने कार्बन एटम से अटैच है उसकी बेसिस पे कार्बन की डिग्री डिसाइड
की गई। तो तीसरी कैटेगरी आती है टर्सरी हेलोजन डेरिवेटिव यानी तृतीयक हेलोजन व्युत्पन्न। टर्सरी हेलोजन डेरिवेटिव, तो यहां क्या बोलेंगे जी, जिसको 3 डिग्री भी बोलते हैं, तृतीयक हेलोजन व्युत्पन्न। यहाँ है हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से अटैच है वो डायरेक्टली यदि 3 कार्बन एटम से अटैच है तो इसे बोलते हैं तृतीयक हेलोजन व्युत्पन्न यानी टर्सरी हेलोजन डेरिवेटिव यानी 3 डिग्री। CH3 C CH3 CH3 Cl यानी हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से अटैच है वो डायरेक्टली 3 कार्बन एटम से अटैच है, तो ये हो गया जी 3 डिग्री हेलोजन डेरिवेटिव। इसी टाइप से CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH2 C CH3 CH3 Cl। तो आपको ये नहीं देखना कार्बन चेन कितनी लॉन्गेस्ट है, आपको सिर्फ डायरेक्ट ये देखना है कि हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से अटैच है वो डायरेक्टली कितने कार्बन एटम से अटैच है, इसकी बेसिस पे ये, तो ये हेलोजन एटम है क्लोरीन, वो इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन डायरेक्टली 1 2 3 कार्बन एटम से अटैच है, मीन्स ये कैसा हो गया 3 डिग्री हेलोजन डेरिवेटिव्स। तो ये है टर्सरी हेलोजन डेरिवेटिव्स। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से अटैच है वो आगे किसी भी कार्बन एटम से अटैच नहीं है, तो फिर इसका नाम हम क्या देंगे। देखिएगा कार्बन हाइड्रोजन 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 मीन्स ये CH3 मेथिल हो गया और इसके साथ आपने क्लोरीन को ऐड कर दिया, तो ये हेलोजन एटम इस कार्बन एटम से अटैच है, आगे किसी भी कार्बन एटम से अटैच नहीं है। इसका मतलब न तो ये प्राइमरी है, न ये सेकेंडरी है और न ये टर्सरी है। तो इसको हम किस कैटेगरी में देंगे। जैसे मान लीजिए हमारी क्लास है, क्लास में एक स्टूडेंट है, उसके चाहे कितनी परसेंटेज बने तो हम टॉपर उसी को ही मानते हैं कि हमारे स्कूल का टॉपर तो वही होगा ना, कि हमारी क्लास है उस क्लास में एक स्टूडेंट है, उसका रिजल्ट चाहे कुछ भी रहे हमारे लिए तो वही टॉपर है, इसलिए उसको हम सुपर बोलते हैं। तो कार्बन एटम डायरेक्टली एक कार्बन से ही अटैच नहीं हो, 2 से ही नहीं हो, 3 से, इसका मतलब कार्बन से आगे डायरेक्ट कार्बन हो ही नहीं, इट मीन्स उसको हम देते हैं सुपर 1 डिग्री। तो इसका नाम होगा सुपर 1 डिग्री। तो ये हो गया सुपर 1 डिग्री हेलोजन डेरिवेटिव्स। तो ये थे ऑन द बेसिस ऑफ या नंबर ऑफ हेलोजन एटम की बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन की बेसिस पे हेलोजन एटम जो हैं वो जिस कार्बन एटम से अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से अटैच है मान लीजिए वो sp3 हाइब्रिड है। हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से अटैच है वो मान लीजिए sp2 हाइब्रिड है। हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से अटैच है मान लीजिए वो sp हाइब्रिड है। उसकी बेसिस पे ही हेलोजन डेरिवेटिव्स को क्लासिफाई किया गया। तो पहला है, पहली जो कैटेगरी आप जो पढ़ते हो जनरली वो हमने भी पढ़ ली है, वो आपकी है एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड किसे बोलेंगे जी, कि आपके पास कोई एल्केन है, दुनिया की कोई भी एल्केन है, उस एल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दें और उसके साथ यदि एक हेलोजन एटम को ऐड कर दें तो हमारे पास जो भी कंपाउंड बन के आएगा वो क्या कहलाएगा जी, एल्किल हैलाइड, या हम IUPAC में बोलते हैं उसे हेलो एल्केन। ठीक है जी। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है CH3 तो हम इसमें से क्या करें, एक हाइड्रोजन को लेस कर दें और एक हेलोजन जैसे क्लोरीन को ऐड कर दें, तो हमारे पास फॉर्मूला बना CH3CH2Cl। तो एल्किल हैलाइड कॉमन नेम की बेसिस पे इसका नाम, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं जी, एथिल। तो ये लो जी एथिल, और हैलाइड यानी क्लोराइड, तो नाम बन गया जी एथिल क्लोराइड। और IUPAC में यदि हम बात करें तो इसको हम पहले बोलते हैं पूर्व लगन या उपसर्ग या परफिक्स के रूप में, तो इसका नाम होता है जी क्लोरो। तो नाम हो गया जी क्लोरो, कार्बन 1 2 तो इट मीन्स एथ, और बॉन्ड सिंगल इट मीन्स एन, तो नाम हो गया जी क्लोरो एथेन। तो ये तो आपकी है एल्किल हैलाइड। सेकंड जो इसका पार्ट है, यहाँ कार्बन एटम, हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 है, इट मीन्स वो एल्किल हैलाइड हो गई। और हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से अटैच हो वो कार्बन एटम sp3 हाइब्रिड हो, और उसके आगे वाला जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिड हो, तो इस टाइप के ग्रुप कहलाते हैं एलाइलिक। क्या बोलते हैं जी, एलाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक हैलाइड के लिए क्या कंडीशन रहेगी,
हेलोजन एटम, इसको क्या बोलते हैं जी? हेलोजन एटम, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से अटैच है वो कार्बन एटम sp3 हाइब्रिड, sp3 हाइब्रिड कार्बन जो एटम है वो आगे sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम से यदि अटैच है तो उसको हम बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Cl। तो देखिएगा हेलोजन एटम ये क्लोरीन है, ये इस कार्बन से अटैच है और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन CH2 है जिसको आप इस तरीके से लिख सकते हो CHH। तो इसका देखो 1 2 3 4 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ जी? sp3। और ये sp3 आगे जिस कार्बन एटम से अटैच है वो कार्बन किस टाइप का है जी? 1 सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा, ये पाई। तो हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ कौन से बॉन्ड काउंट होते हैं? सिग्मा। तो 1 2 3, तो ये कार्बन एटम किस टाइप का है जी? sp2। तो इसका मतलब मैंने क्या बोला कि हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से अटैच है वो sp3 हाइब्रिड होना चाहिए। sp3 हाइब्रिड कार्बन आगे sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम से अटैच है तो वो होता है जी एलाइलिक हैलाइड। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे लिख लूँ, ये लिखा जी, और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ मैंने लिखा जी CH2, यहाँ लिखा जी Cl। तो ये भी उसी कैटेगरी में आएगा। हेलोजन एटम्स कार्बन एटम से अटैच है वो sp3 हाइब्रिड है और sp3 हाइब्रिड जो कार्बन एटम वो डायरेक्टली आगे sp2 कार्बन एटम से अटैच है। आगे फिर देखो sp3 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 है, ये डायरेक्टली क्या है? sp2 कार्बन से अटैच है। तो ये भी किस में आएगा जी? एलाइलिक हैलाइड में आएगा। तो ये होता है एलाइलिक हैलाइड। एल्किल हैलाइड कौन से होते हैं? हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से अटैच है वो sp3 हाइब्रिड है और आगे भी फर्दर sp3 हाइब्रिड ही चलेंगे तो वो आपका हो गया एल्किल हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड कौन से होते हैं? हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से अटैच है वो sp3 हाइब्रिड हो और sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम आगे sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम से अटैच हो तो उसको बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। उसके बाद आता है थर्ड विनाइलिक हैलाइड। क्या आता है जी? विनाइलिक हैलाइड। हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से अटैच है वो कार्बन एटम sp2 हो तो आगे वाला कार्बन एटम भी किस टाइप का होगा जी? sp2। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? फिनाइलिक हैलाइड। तो विनाइलिक या वाइनिलिक हैलाइड किस कौन से हैलाइड होते हैं जी? हेलोजन एटम जो आप जानते हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये जिस कार्बन एटम से अटैच हैं वो कार्बन एटम होना चाहिए जी sp3 हाइब्रिड। यानी हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से अटैच है वो sp2 हाइब्रिड होना चाहिए और sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम आगे भी क्या होना चाहिए जी? sp2 हाइब्रिड होना चाहिए। तो इस टाइप के जो हैलाइड्स होते हैं वो होते हैं वाइनिलिक हैलाइड। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, कार्बन H और ये इधर H, ये डबल बॉन्ड C और ये H और ये जी हेलोजन। यानी आपका क्लोरीन एटम इस कार्बन एटम से अटैच है तो 1 2 3 ये आपका हो गया जी sp2 हाइब्रिड और sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम डायरेक्टली 1 2 3 sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम से अटैच है तो ये कैटेगरी किस में जाएगी? वाइनिलिक हैलाइड में। मैं इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये आपकी कोई रिंग है, इस पर यहाँ मैंने बॉन्ड लगाया और यहाँ डायरेक्ट मैंने हेलोजन ऐड कर दिया। हेलोजन एटम डायरेक्टली किससे अटैच है? sp2 कार्बन से और आगे वाला कार्बन भी क्या है जी? sp2। तो ये किस कैटेगरी में आते हैं जी? वाइनिलिक हैलाइड। तो ये हो गया आपके वाइनिलिक हैलाइड। फोर्थ जो कैटेगरी आती है वो आती है जी बेंजाइलिक हैलाइड। यानी हेलोजन जो एटम है वो जिस कार्बन एटम से अटैच हैं वो कार्बन एटम sp3 हाइब्रिड होना चाहिए और sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम आगे sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम जो बेंजीन रिंग का कार्बन हो से अटैच यदि होगा तो उसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। तो देखिएगा मैंने क्या बोला, हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से अटैच है वो कार्बन एटम sp3 हाइब्रिड होना चाहिए जी और sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम से अटैच होना चाहिए और ये जो कार्बन एटम है वो होना चाहिए जी बेंजीन रिंग का कार्बन। क्या होना चाहिए?
बेंजीन रिंग का कार्बन एटम होना चाहिए। तो इस टाइप के जो ग्रुप होते हैं वो कहलाते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। फॉर एग्जांपल ये मैंने लिखी जी बेंजीन, और इसके ऊपर डायरेक्ट मैंने क्या कर दिया, CH2 ऐड कर दिया और आगे लगा दिया जी Cl। तो हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से अटैच है वो जी sp3 है, और sp3 कार्बन एटम किससे अटैच है जी, sp2। ये sp2 कार्बन है वो किस टाइप का कार्बन होता है, इसे इप्सो कार्बन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, इप्सो कार्बन। और ये कार्बन कौन सा कार्बन है जी, बेंजीन रिंग का कार्बन है। किसका कार्बन है जी, बेंजीन रिंग का कार्बन एटम है। तो इसको हम क्या बोलेंगे जी, बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है। उसके बाद फोर्थ जो आता है वो आता है जी एरिल हैलाइड। क्या होता है जी, एरिल हैलाइड। फर्स्ट कौन सा था जी, एल्किलाइड, उसके बाद था जी एलाइलिक हैलाइड, उसके बाद था जी विनाइलिक हैलाइड, यानी ये था अपना फोर्थ आपका हो गया बेंजाइलिक हैलाइड। और ये फिफ्थ जो आपका है वो है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड में क्या रहेगा जी, हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से अटैच है वो कार्बन एटम किसी एरोमेटिक रिंग का कार्बन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए बेंजीन रिंग का ही कार्बन हो तो उसको हम बोलते हैं एरिल हैलाइड। जैसे हमारे पास ये बेंजीन है, इस बेंजीन रिंग से यदि डायरेक्ट हेलोजन को ऐड कर दिया जाए तो इस टाइप के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप पास मिलते हैं या हेलोजन जो डेरिवेटिव मिलते हैं उन्हें बोलते हैं जी एरिल हैलाइड। तो कोई मिला के ऑन द बेसिस ऑफ या नंबर ऑफ कार्बन हेलोजन एटम की बेसिस पे और कार्बन के हाइब्रिडाइज की बेसिस पे हमने हेलोजन का क्लासिफिकेशन कर लिया, हेलोजन डेरिवेटिव्स पढ़ लिए। इनके अंदर नंबर ऑफ हेलोजन एटम की बेसिस पे मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन, इस टाइप की कैटेगरी पढ़ी। और कार्बन एटम के हाइब्रिडाइज की बेसिस पे हमने पढ़ा एल्किल हैलाइड, सेकंड पढ़ा जी एलाइलिक हैलाइड, थर्ड विनाइलिक हैलाइड, फोर्थ बेंजाइलिक हैलाइड, और फिर फिफ्थ आपका है एरिल हैलाइड। इससे संबंधित और कोई आपको दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। ओके।